हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 190औं दिनमा पुगिरहेको छु। आज म पंचविंशत्यधिक-शतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण के जृंभासुर से भगवान शंकर का जवाई के वशीभूत होना, ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी को विष्णु के साथ उनकी एकता का स्मरण दिलाना तथा ब्रह्मा जी के पूछने पर मार्कंडेय जी का हरिहर की एकता स्थापित करते हुए महात्म्य सहित हरिहरात्मक स्तोत्र का वर्णन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वैष्णव शास्त्र का प्रयोग होने पर जब संपूर्ण जगत में अंधकार छा गया और भगवान शंकर उसके तेज से जलने से लगे, उस समय उस अस्त्र से आच्छादित होने के कारण न नंदी, न रथ और न रुद्रदेव भी दिखाई देते थे। तब रोष और बल से त्रिपुरांतकारी भगवान शिव का शरीर दुगना दमक उठा। उन्होंने 4 फल वाला बाण अपने हाथ में लिया। वे भगवान त्रिलोचन उस बाण को धनुष पर रखकर छोड़ना ही चाहते थे कि सबके मन के बात जानने वाले महात्मा वासुदेव ने उनके मनोभाव को समझ लिया। फिर तो शीघ्रकारी महाबली पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने द्रिम्णास्त्र उठाया और उसके द्वारा महादेव जी को द्रिम्भा से अभिभूत कर दिया। इससे भगवान शिव शीघ्र ही धनुष और बाण लिए जवाई लेने लगे। असुरों और राक्षसों पर विजय पाने वाले भगवान शिव को उस समय सुध बुध न रही। धनुष और बाण सहित आत्मा स्वरूप शिव को जवाई के वशीभूत हुआ देख बलोन्मत्त बाणासुर बारंबार उनके युद्ध के लिए प्रेरित करने लगा। तब संपूर्ण भूतों के आत्मा महाबली भगवान श्री कृष्ण के ने शीघ्र गंभीर वाणी में सिमनाद किया और जोर जोर से शंख बजाया। पंचजन्य शंख के गंभीर घोष से, सारंग धनुष की टंकार से तथा महादेव जी के द्रिम्भा के वशीभूत देखकर समस्त प्राणी थर्रा उठे। इसी बीच में रुद्रदेव के पार्षदों ने महायुद्ध का आश्रय ले रणभूमि में प्रद्युम्न को घेर लिया, परंतु पराक्रमी मकरध्वज प्रद्युम्न ने उन सबको निंद्रा के वशीभूत करके वहां बाण समूह द्वारा महाबली दानवों का, जिनमें प्रथम गण की संख्या अधिक थी, विनाश कर डाला। तदंतर अनायासी महान कर्म करने वाले तथा द्रिम्भा के वशीभूत हुए महादेव के मुख से एक आग की ज्वाला प्रकट हुई, जो संपूर्ण दिशाओं के दग्ध करती हुई सी प्रतीत होती थी। उस समय उन महात्माओं से पीड़ित हुई पृथ्वी देवी कांपती हुई विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी बोली, देवादिदेव,
महाबाहो, मैं महान ओज बल पराक्रम से पीड़ित हूँ। भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी के भार से आक्रांत हो पुनः एकार्णव के जल में निमग्न हो जाऊंगी, ऐसा जान पड़ता है पितामह। मैं इस भार को अपने लिए असह्य मानती हूँ। आप इस पर विचार कीजिए देव, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं हल्की होकर चराचर जगत को धारण कर सकूं। तब पितामह ब्रह्मा जी ने कश्यपी देवी पृथ्वी से इस प्रकार कहा, तू 2 घड़ी तक किसी प्रकार अपने आप को रोक रहा, फिर शीघ्र ही हल्की हो जाएगी। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब भगवान ब्रह्मा ने रुद्रदेव से मिलकर यह बात कही। आपकी सम्मति से ही तो बड़े बड़े असुरों का वध आरंभ किया गया है, फिर आप स्वयं ही असुर वृंद को रक्षा क्यों करते हो हैं। महाबाहो, श्री कृष्ण के साथ आपका युद्ध मुझे अच्छा नहीं लगता। आप श्री कृष्ण को समझ नहीं रहे हैं। आपका आत्मा ही श्री कृष्ण बनकर 2 रूपों में विभक्त हो गया है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर अविनाशी प्रभु भगवान शिव शरीर के भीतर अंतःकरण में ध्यान लगाकर हृदय स्थित ब्रह्म में प्रविष्ट हो तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणियों का साक्षात्कार करने लगे। योग स्वरूप भगवान शंकर योग में प्रवेश करके समाधि लगाकर पहले पहले के दिए हुए उक्त वरों का चिंतन करने लगे तथा द्वारका में जो कुछ कहा था उन सब बातों का बारंबार स्मरण करके उन्होंने ब्रह्मा जी को कोई उत्तर नहीं दिया। वो उस समय युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णमय योनि परब्रह्म में स्थित देखा और अपने को एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप योनि से प्रकट हुआ जाना। तत्पश्चात रुद्रदेव वहां से निकलकर युद्ध से अलग हो गए। उन्होंने उस रण क्षेत्र में श्री कृष्ण के साथ वाद विवाद या युद्ध की भावना का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, अब मैं संग्राम भूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध नहीं करूंगा। अब यह पृथ्वी हल हल की हो जाए। इसके बाद श्री कृष्ण और रुद्र एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और आपस में संग्राम से हट गए। श्री कृष्ण और रुद्र दोनों योगी है और दोनों एक दूसरे से अभेद संबंध को प्राप्त है। इस बात को वहां दूसरे किसी ने नहीं समझा। एकमात्र पितामह ब्रह्मा ने उन दोनों का अभेद संबंध स्थापित करके उन्हें उसी भाव से देखा और सब लोगों को और देखते हुए इसी विषय को लेकर अपने बगल में खड़े हुए नारद तथा मार्कंडेय को दीर्घदर्शी जानकर इस प्रकार पूछा। पितामह बोले, ब्राह्मण, मैं मंदराचल पर्वत के पार्श्व भाग में रात को सोते समय सपने में एक सरोवर के तट पर श्री कृष्ण और भगवान शंकर को देखा, जो तत्काल ही एक दूसरे के रूप में बदल गए। अर्थात श्री कृष्ण की जगह शिव और शिव की जगह श्री कृष्ण हो गए थे। मैंने हर को हरि रूप में देखा और हरि को हर रूप में। भगवान हर ने हाथों में शंख चक्र और गदा ले रखी थी और उनके अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रही थी। उधर श्री हरि त्रिशूल और पट्टीस धारण किए बागंबर पहने हुए थे। भगवान शंकर गरुड़ पर बैठे थे और श्री हरि वृषवाहन होकर अपनी ध्वजा में विष
वृषभ का चिन्ह धारण किए थे। ब्राह्मण उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि वह अद्भुत दृश्य देखकर मुझे महान विस्मय हुआ। भगवान आप इसके रहस्य का यथार्थ रूप से विवेचन करिए। मार्कंडेय जी बोले, विष्णु रूपधारी शिव और शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं देखता। मेरे इस भाव से संतुष्ट होकर वो दोनों मुझे कल्याण प्रदान करे। आदि मध्य और अंत में रहित जो यह अविनाशी अक्षर ब्रह्मा है, उसका स्वरूप हरि हरिहरात्मक है। ब्राह्मण, मैं आपसे आपके समक्ष उसी हरिहरात्मक ब्रह्म का वर्णन करूंगा। जो विष्णु है वो ही रुद्र है और जो रुद्र है वो ही ब्रह्मा है। इनका मूल स्वरूप तो एक ही है, परंतु ये कार्य भेद से रुद्र, शिव और ब्रह्मा तीन देवता कहलाते हैं। ये सब के सब लोक सृष्टा, वरदायक, जगन्नाथ स्वयंभू, अर्ध नारीश्वर तथा तीव्र व्रत का आश्रय आश्रय लेने वाले हैं। जैसे जल में डाला हुआ जल जल रूप ही हो जाता है, उसी प्रकार रुद्रदेव में प्रविष्ट हुए भगवान विष्णु रुद्रमय हो जाता है। जैसे अग्नि में प्रविष्ट हुई अग्नि अग्नि रूप ही होती है, उसी प्रकार विष्णु में प्रविष्ट हुए रुद्रदेव विष्णु रूप ही होते हैं। रुद्र को अग्नि रूप स्वरूप जाने और भगवान विष्णु सोम स्वरूप माने गए हैं। इसलिए यह समस्त चराचर जगत अग्नि सो अग्निशोमात्मक कहलाता है। यह हरि और हर की समस्त चराचर जगत के कर्ता, संहारक, शुभकारक तथा प्रभावशाली महेश्वर है। यह नारायण और महेश्वर कर्ता और कारण के भी आदि कर्ता तथा कर्ता और कारण से भी काम कराने वाले हैं। यह ये ही दोनों भूत, भविष्य और वर्तमान स्वरूप है। ये ही जगत के पालक और ये ही इसकी सृष्टि करने वाले माने गए हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेघ रूप से जल की वर्षा करते हैं, सूर्य रूप से प्रकाशित होते हैं और वायु रूप से सर्वत्र गतिशील होते हैं। ये ही सृष्टि करते हैं। पितामह, यह मैंने आपसे परम गुह्य रहस्य का वर्णन किया है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है और जो इसे सुनता है, वो मनुष्य भगवान विष्णु और रुद्र को कृपा से परम पद को प्राप्त कर लेता है। मैं ब्रह्मा जी के साथ मिले हुए हरि और हर दोनों देवताओं को स्तुति करूंगा। ये ही दोनों परम देव है और ये ही जगत की सृष्टि तथा संहार के कारण है। रुद्र की परम देव विष्णु है और विष्णु की परम देव शिव है। एक ही परमेश्वर दो रूप में व्यक्त होकर सदा समस्त जगत के विचरते रहते हैं। भगवान शंकर के बिना विष्णु नहीं है और विष्णु के बिना शिव नहीं है। अतः वो दोनों रुद्र और विष्णु पूर्व काल से ही एकत्व को प्राप्त है। संयुक्त अथवा एक रूप होकर विचरने वाले भगवान रुद्र एवं श्री कृष्ण को नमस्कार है। त्रिनेत्रधारी शिव को नमस्कार है। साथ ही त्रिनेत्रधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। पिंगल नेत्र वाले शिव को नमस्कार है और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। कुमार कार्तिकेय के पिता भगवान शिव को नमस्कार है। प्रद्युम्न के पिता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है।
शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले श्री हरि को प्रणाम है तथा सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। मस्तक पर मोर पंख धारण करने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। सर्पों का बाजू बंद धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। मनमालाधारी श्री कृष्ण तथा कपाल मालाधारी शिव को प्रणाम है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। एक हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। सोने का दंड धारण करने वाले श्री हरि को और ब्रह्म दंडधारी शिव को नमस्कार है। वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण करने वाले शिव को प्रणाम है। पीताम्बरधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। लक्ष्मीपति श्री हरि को प्रणाम है और उमापति महादेव जी को नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।